Hi all, we are Competition Exam Cracker, and today we are starting with a series of Barron's 800 worth with easy to remember images. And the reason why we are starting this series is कि काफी सारे कंपटीशन एग्जाम्स हैं जिसमें आपको वोकैब पूछी जाती है या फिर वोकैब के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड देर इज नो कंटेंट ऑन यूट्यूब थ्रू विच यू कैन लर्न वोकैब इजीली. तो बैरन पिक किया है हमने बिकॉज बैरन 800 वर्ड्स में से काफी फ्रिक्वेंटली इन एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ इमेजेस यू कैन रिमेम्बर इट वेरी इजीली. So let's begin with this. So the first word in the series is abat, which means to decrease or reduce. So from the image also you can guess कि कुछ तो कम होने की बात हो रही है. एंड ऑल्सो अगर तुम ये वर्ड से याद करना चाहोगे सो अबैट मीन्स फॉर अ बैट्समैन. हिंदी में अगर उसको आप ट्राई करो समझने की तो वो अबैट है, मतलब वो विदाउट बैट है. और विदाउट बैट कोई बैट्समैन क्यों होगा जब उसका करियर डाउनफॉल पे होगा. सो इन दैट मैनर ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर इट. मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज एब्डिकेट. सो विच मीन्स टू गिव अप अ पोजिशन और पावर. तो कोई बड़ा पॉलिटिशियन जब किसी बड़े चेयर पे बैठा होता है सो ही इज नॉट एब्डिकेट टू गिव अप हिज पावर. सो आप पॉलिटिशियन के रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इन द सीरीज इज aberrant, which means deviating from what is normal. तो आप इसको परियों के हिसाब से याद रख सकते हैं कि एक परियों की कहानी हम सबने सुनी है. सो दैट स्टोरी इज aberrant बिकॉज वहां पे कुछ भी नॉर्मल नहीं होता. नेक्स्ट वर्ड इज abeyance, which means a temporary suppression or suspension. सो आप इसको वॉर लाइक सिचुएशन लाइक रशिया यूक्रेन वॉर ऐसे सिचुएशन से कनेक्ट कर सकते हो जिसमें कि मिलिट्री के बेस पे आपको काफी सारे टेम्पररी सप्रेशंस मिलते हैं बट वो लॉन्ग टर्म नहीं होते एंड सडनली आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो खत्म हो जाते हैं. द नेक्स्ट इज एब्जेक्ट विच मीन्स मिजरेबल और पिटीफुल. सो ये क्यूट से फोटो को देख के आप इसको रिलेट कर सकते हैं एब्जेक्ट. नेक्स्ट इज एब्ज्योर विच मीन्स टू रिजेक्ट. और ये पिक्चर तो मतलब मुझे नहीं लगता आप भूल पाएंगे बट ऑल्सो इफ यू वांट टू रिमेम्बर इट विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड. सो ज्यूरी करके एक वर्ड होता है विच मीन्स द ग्रुप ऑफ जजेस. सो अगर ए बी लगता है तो वो नेगेटिव हो जाता है. सो एब्ज्योर मीन्स टू रिजेक्ट जब जज आपके फेवर में ना हो तो. सो इन दैट मैनर ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर दिस वर्ड. Moving ahead, abscission. You can remember this word with the help of Caesar. यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सीजर की स्पेलिंग का जो पहला 5 लेटर है वो यहाँ पे मिलता है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन रिमेम्बर कि हम कुछ काटने की बात कर रहे हैं. एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर अ वुमन इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि कुछ तो कटने वाला है. मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज एब्सकॉन्ड विच मीन्स टू डिपार्ट सीक्रेटली. तो ये रावण और सीता की स्टोरी में आप इसको रिलेट कर सकते हो. और सेकंड वे टू रिमेम्बर इट इज कि एप्स अगर बनाने हैं तो आपको सीक्रेटली ही बनाने पड़ेंगे. तो एप्स बनाने का जब कांड करना है आपको सो यू हैव टू रिमेन इट इन सीक्रेट मैनर. सो सो इन दिस मैनर ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर इट. मूविंग अहेड, एब्स्टीमियस विच इज मॉडरेट इन एपेटाइट. तो ये भाई साहब को खाते हुए देखो एंड उसको एब्स्टीमियस के हिसाब से आप याद करो. और यहाँ पे भी एक चीज कॉमन है, एब्स की बात हो रही है. सो जब आपका एपेटाइट मॉडरेट होगा तभी एब्स आने वाले, वैसे नहीं आएंगे. सो इन दैट मैनर ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर. और प्लीज ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ये खाली वर्ड याद करने के लिए है. नो नीड टू फील एनी काइंड ऑफ इमोशनल टच इन दिस. वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग. The next is abstinence, which means to give up on certain pleasure. और ये पिक्चर है जो काफी रिलेटेबल है आज के यूथ को. सो कपल 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 एंड यू. सो इट्स एब्सटिनेंस, यू आर गिविंग अप ऑन सर्टेन प्लेजर टू गेट समथिंग बेटर. सो इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो. मूविंग अहेड, एबिस्मल विच मीन्स वेरी बैड. और ये वाली इमेज को देख के आपको पता चलना चाहिए कि अब कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है इसके साथ. सो एबिस्मल. मूविंग अहेड,
Accretion, which means to grow in size. सो एक और चीज आप इसके साथ या तो ये इमेज देख के याद कर लो, या तो ये क्रिएशन इसको समझ लो, आप एक्रीशन को क्रिएशन समझ लो। तो एक और क्रिएशन ऐड हो रही है तो क्या होगा, वो चीज बढ़ने ही वाली है। सो इन दैट मैनर ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर इट। मूविंग अहेड, एडमेंट, विच मीन्स अनकॉम्प्रोमाइजिंग और अनयील्डिंग। सो पहले तो आप इसको ये फोटो देख के भी याद रख सकते हो और इससे कनेक्ट करके ये वर्ड को भी याद रख सकते हो, जिसमें एडीए से हम अदा पढ़ सकते हैं और MAN इज मैन। सो बॉलीवुड में इनको एज अ मैन ही जाना जाता है, एज अ स्ट्रॉन्ग मैन, और इनकी अदा में जिद है। सो इन दैट मैनर यू कैन रिमेम्बर दिस वर्ड एंड कनेक्ट इट विद द मीनिंग। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज एडजंक्ट। अगेन ये आप इमेज देख के याद कर लो, वरना ये वर्ड इट सेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जहां पे जंक ऐड हो रहा है, एड जंक, सो उस हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हो। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज एडमोनिश। सो विच मीन्स टू कॉशन और रेप्रीमेंड, मतलब धमकी टाइप की कुछ चीजें देना। सो अगर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में मनीष है, तो मेरा एक फ्रेंड था मनीष, वो बहुत धमकियां दे के काम करवाता था। सो विथ थ्रू दैट आई रिमेम्बर्ड दिस वर्ड। आपके फ्रेंड सर्कल में है, सो क्वाइट इजीली रिमेम्बरेबल। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज एडल्टरेट, विच मीन्स टू करप्ट और मेक इम्प्योर। और ये काफी जनरल वर्ड है, सो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज एस्थेटिक, विच मीन्स द ब्यूटी और अ आर्ट। तो ये ब्यूटीफुल पिक्चर देख लो आप, इसमें खुद को इमेजिन कर लो और याद कर लो कि ये एस्थेटिक है। सो इट इज इजी टू रिमेम्बर। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट इज अफेक्टेड, विच मीन्स प्रिटेंशियस और फोनी। सो ये भी काफी वाइडली यूज्ड वर्ड है, सो इजी टू रिमेम्बर। नेक्स्ट इज अफिनिटी, which means fondness, liking, or similarity. And this picture of Varun Dhawan can feel you affinity, and in that manner you can remember this word. Another word is aggrandize. So इसमें खुद में grand आ रहा है, so through that grand word you can remember it, कि कुछ तो बड़ा करने की बात हो रही है, so to make something larger or greater.